परीक्षा 2022 आरआरसी ग्रुप डी फाइनलिस्ट के मुख्य जानकारी की अभी भी बहुत बड़ी खबर आई है। उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल जितेंद्र रेलवे फैमिली ग्रुप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों बड़ी खबर आई है कि आखिर ये आरआरसी कर क्या रही है। बार बार सभी जोन के कुछ न कुछ कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है फाइनल लिस्ट से। इतनी बड़ी खामी कहाँ से आ रही है। 177 कैंडिडेट को फाइनल से बाहर कर दिया गया। नया फाइनल लिस्ट जारी, दो आरआरसी जो नोटिस आई हुई है। तो दोस्तों आज हम लोग इस पे बात करेंगे। इस पे बात शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को जितेंद्र कुमार रेलवे फैमिली चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, फाइनली अब छात्रों को ज्वाइनिंग की ऑफिशियल ईमेल और एसएमएस आना आरआरसी से शुरू हो चुका है और काफी सारे छात्रों को अभी ईमेल मिले हैं। फ्रेंड्स डिवीजन अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी करवा दिए गए हैं। 4 अप्रैल से ही ज्वाइनिंग यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, रोजगार मेला का डेट भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है। इसके रिगार्डिंग भी नोटिस आ चुकी है। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों सबसे पहले देखिए, बात करते हैं हम लोग रोजगार मेला के बारे में। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का आदेश था कि इस बार की जो रोजगार मेला लगने वाली है अप्रैल मंथ में, इसी में यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी वाले और एनटीपीसी वाले बहुत सारे छात्र को ज्वाइनिंग लेटर देने हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक नोटिस आया है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद विजयवाड़ा डिवीजन के तरफ से, डेट 29/3/2023। यहाँ पे नोटिस में है सब्जेक्ट रोजगार मेला 4 टू बी हेल्ड ऑन 10/4/2023 एट रेलवे ऑडिटोरियम BZA विजयवाड़ा रिगार्डिंग। यानी फ्रेंड्स जो रोजगार मेला पहले यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में बोला जा रहा था, वो अब यहाँ पे 10 अप्रैल को शुरू होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे विजयवाड़ा डिवीजन के अंतर्गत होगा। और कहां पे होगा ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं, किस तरह से अरेंजमेंट करने हैं, सिक्योरिटी और पार्किंग अरेंजमेंट्स, इसके बाद पब्लिक एड्रेस, इसके बाद प्रोटोकॉल्स, पब्लिसिटी, इसके बाद पोर्ट प्लांट्स, इसके बाद एडिक्वेट लाइटिंग, फैंस, बैनर्स, स्टेजेस, एम्बुलेंस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ये सारा कुछ जो है सब कुछ अरेंजमेंट इनको कराना है। तो इसी तरह से जितने भी जोन है और जितने भी डिवीजन है सभी जगह पे लगभग वही 10 अप्रैल के आसपास यहाँ पे दोस्तों, या फिर 10 अप्रैल तक ही आपके जो रोजगार मेला है वो लगने वाले हैं, जिसके तहत काफी सारे छात्र को रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलने जा रहे हैं। तो जो छात्र यहाँ पे आरआरसी ईस्टर्न रेलवे से यहाँ पे पैनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो छात्र नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली से पैनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई पैनल नहीं आया है, तो उनके लिए भी एक तरह से अच्छी खबर है कि घबराइए नहीं, यहाँ पे रोजगार मेला का डेट एक तरह से बढ़ चुका है फ्रेंड्स। तो जल्द ही आपके भी पैनल जारी होंगे और दुर्घटना से देर ही भली, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि कुछ जोन यहाँ पे पैनल तो हड़बड़ी में जारी कर दे रहे हैं, लेकिन बाद में बहुत सारे छात्र को पैनल से बाहर कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए हुबली जोन वाले 171 छात्र को पैनल से बाहर कर दिए हैं। यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन वाले बहुत सारे छात्र को पैनल से बाहर कर दिए हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपका SER कोलकाता वाले भी कुछ छात्र को यहाँ पे पैनल से बाहर कर दिए हैं। तो एक बार भी ठीक से प्रिपेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा समय ले ले आपके आरआरसी वाले, लेकिन एक तरफ से अच्छा रिजल्ट दे, अच्छा पैनल दे, वो ज्यादा बेटर होगा। तो थोड़े इंतजार कर लीजिए। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली और इसके अलावा सेंट्रल रेलवे का नॉर्मल छात्र का, जबलपुर के नॉर्मल छात्रों के और कुछ जोन के नॉर्मल छात्र के बचे हुए उनके भी जल्द से जल्द पैनल आएंगे और इस बेसिस पे जल्द ही आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलने वाली है। और लगातार अप्रैल मंथ से आपके सभी 16 आरआरसी जोन के ज्वाइनिंग मिलेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे सेकंड पैनल, थर्ड पैनल आएंगे, उसका डिवीजन अलॉटमेंट सब कुछ होते जाएगा और लगातार ही आपकी ज्वाइनिंग मिलते जाएगी। अब देखिए दोस्तों, बड़ी अपडेट आ चुकी है यहाँ पे साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन वाले छात्रों के लिए, और यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल और एसएमएस भी आने शुरू हो चुके हैं ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, और डिवीजन अलॉटमेंट की लिस्ट भी यहाँ पे आ चुकी है। देख लीजिए, साउदर्न रेलवे चेन्नई 27/3/2023 सप्लाई ऑफ लेवल 1 आरआरसी पेपर्स रिगार्डिंग, यानी कि जो यहाँ पे पैनल आए थे उसका यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए सप्लाई करना पैनल को। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दे दिया गया है। योर इंडेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट आर इतना इंडेट दिया गया था। इसके बाद यहाँ पे इसमें से टोटल 1999 छात्र का अभी अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया गया है और इनके डिवीजन अलॉटमेंट कर दिए गए हैं, जो कि एनेक्सर नंबर 2 में मेंशन है। सब कुछ हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। इसके बाद आगे बोले गए हैं, बिफोर इश्यूइंग द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर जारी करने से पहले छात्र के एक बार फिर से सारे कुछ डॉक्यूमेंट, कम्युनिटी, सब कुछ चेक कर लेना है, तब यहाँ पे रेस्पेक्टिव डिवीजन से उनको ज्वाइनिंग लेटर भेजने हैं। इसके बाद यहाँ पे स्पेशल केयर शुड बी टेकन टू वेरीफाई द कम्युनिटी, खास करके जो कम्युनिटी वाले छात्र हैं, SC ST OBC वाले, उनका तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ही चेक करना है। ये यहाँ पे आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मेंशन है, इन केस द कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट इवन आफ्टर द फर्स्ट रिमाइंडर, यानी कि पहली बार जब छात्र को बुलाए जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, अगर छात्र नहीं आ पाते हैं तो जो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट होंगे, यूआर वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, ऐसे छात्र को यहाँ पे दूसरा मौका भी दिया जाना चाहिए। दूसरे मौके में देकर इनको बुलाया जाना होगा कि आप लोग नहीं ज्वाइन किए हो, आप लोग इस डेट तक आके ज्वाइन कीजिए। लेकिन जो यहाँ पे SC ST वाले छात्र होंगे उनको थर्ड रिमाइंडर यानी तीसरी बार भी बुलाए जाएंगे। अगर एक बार नहीं ज्वाइन करने आए, दूसरी बार में भी नहीं ज्वाइन करने आए, तो तीसरी बार बुलाए जाएंगे
कि आप लोग आके ज्वाइन कराइए। अगर 3 बार बुलाने पर भी छात्र नहीं आ पाते हैं ज्वाइनिंग के लिए तो ऐसे केस में इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, इनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। यहां पे साफ साफ बोल दिए गए हैं, रिप्लेसमेंट इफ एनी अगेंस्ट इन इफेक्टिव अ पेपर शैल बी सेंट इन वन बंच आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस एंड रिमाइंडर। साफ साफ बोल दिया गया फ्रेंड्स कि रिप्लेसमेंट डीबीबी आपके होंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। बहुत सारे छात्र के क्वेरीज आ रहे थे कि क्या इस बार सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी ऐसे तो आएंगी, तो क्या इस बार रिप्लेसमेंट डीबीबी आएंगी, रिप्लेसमेंट पैनल भी आएंगी? तो साफ साफ बोल दिया है कि रिप्लेसमेंट डीबीबी आपके जारी करवा जाएंगे। जो छात्र ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं यहां पे पैनल्स पेपर तैयार करने के बाद और यहां पे रिमाइंडर्स भेजने के बाद, ऐसे सभी छात्र के लिए जितने सारे छात्र हो जाते हैं बंच आफ्टर, यानी काफी सारे छात्र हो गए, तो ऐसे केस में एक रिप्लेसमेंट डीबी निकाली जाएगी जिसमें फिर से कट ऑफ मार्क्स कम हो गए और दूसरे छात्र को मौका मिलेंगे जो पीईटी पास है। तो ये भी अच्छी बात आपके लिए है क्योंकि काफी सारे डीबी पहले कंडक्ट कराए जाएंगे, उसके बाद जो सीट खाली रहती है उस पर रिप्लेसमेंट डीबी भी कंडक्ट कराए जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे, इन दिस कनेक्शन रेलवे बोर्ड वाइड लेटर नंबर इतना डेटेड इतना आर एडवाइजर सिंस लार्ज पैनल्स आर मेड अवेलेबल बाय आरआरबी आरआरसी जोनल रेलवे आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्सपीडियशली। यहाँ पे ट्रांसफर का जो पहले लगा चुके हैं जो रेलवे इंप्लॉई, उनका भी जल्द से जल्द क्लियर कर देना है क्योंकि इस बार बहुत सारे नए नए इंप्लॉई ज्वाइनिंग लेंगे तो इनको तो सीट मिल ही जाएगा उस जगह पे। तो जो पहले से ट्रांसफर का ऑर्डर दे चुके थे, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, उनका पहले ट्रांसफर करवा देना है ताकि अच्छा से उनका ट्रांसफर हो जाए। यहाँ यही सारी चीजें हैं। आगे देखिए यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से एक पीडीएफ इन्होंने भेजा है जिसमें से देखा जाए तो उल्टा करके इस तरह से दिया गया फ्रेंड्स, असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन, असिस्टेंट लोकोशेड डीजल, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, असिस्टेंट टीएल नेटसी, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट वॉक्स, इसके बाद हॉस्पिटल असिस्टेंट और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। यहाँ पे जो पोस्ट है इस तरह से करके दिए गए हैं और किस किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है और किस किस कैटेगरी से कितना कितना पोस्ट है ये दिया गया है। और लास्ट में यहाँ पे ओवरऑल टोटल काउंट करते हैं तो यहाँ पे 2421 यहाँ पे आ रहा है जिसमें बाकी सीसीए एक सर्विसमैन का यहाँ पे इस तरह से करके दिया गया है। तो 2421 में से दोस्तों मास एमएएस डिवीजन यानी कि मद्रास डिवीजन कितने कितने छात्र को मिले हैं तो यहाँ पे साफ साफ देखिए इन सभी पोस्ट से, देखिए यही सारे कैटेगरी और पोस्ट है जिनको मद्रास डिवीजन अलॉट हो गया है। तो डिवीजन अलॉटमेंट की लिस्ट आ चुकी है जिसमें ये सारे यूआर में 113 को मिले वर्कशॉप वाली। इसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे पॉइंट्समैन के बारे में बात करें तो 579 छात्रों को पॉइंट्समैन वाली पोस्ट अलॉट कर दी गई है मद्रास डिवीजन के अंतर्गत। और टोटल यहाँ पे 1999 छात्र का यानी कि 2421 जो पैनल पेपर प्रिपेयर हुए थे यहाँ पे इस जोन के अंतर्गत, इस डिवीजन के अंतर्गत, जिसमें से 1999 छात्र का ये लोग डिवीजन अलॉटमेंट कर दिए गए हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो अब लिस्ट जो आई है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट्समैन का ही लिस्ट है कैटेगरी नंबर 8 साउदर्न रेलवे के अंतर्गत 579 कैंडिडेट के जो कि यहाँ पे मद्रास डिवीजन को भेज दिए गए हैं जहां से अब सभी छात्र को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्समैन वाली पोस्ट है, फाइल नंबर यहाँ पे है छात्र के, रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट के है, कैंडिडेट के रोल नंबर है, कैंडिडेट के नेम यहाँ पे दिए गए हैं, कम्युनिटी किस कम्युनिटी से इनको जॉब मिली है वो यहाँ पे है और अलॉटेड डिवीजन मद्रास डिवीजन। तो यहाँ पे सारे के सारे छात्र साउदर्न रेलवे चेन्नई वाले देख लीजिए, बहुत बड़ा पैनल इनका आ चुका था पहले ही, उनमें से इन सभी छात्रों को पॉइंट्समैन की पोस्ट मिल चुकी है। और पीडीएफ के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल वहां पे करा दिया गया, हालांकि वेबसाइट पे कभी कभी अवेलेबल नहीं रहता, ये सब लीक होती है या फिर जो वायरल होती है वहां पे डिवीजन से, पर्सनल ब्रांच से, तो आपको पता चलते हैं इस तरह से। तो इंटरनली सारा कुछ काम हो रहा है और एक बड़ा ही इस तरह से दोस्तों डिवीजन अलॉटमेंट का लिस्ट जारी किए हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्समैन के बारे में बात करें तो पॉइंट्समैन का ही लिस्ट ये लोग इस तरह से पीडीएफ के तौर पे दिए हैं। 579 कैंडिडेट को दोस्तों पॉइंट्समैन मद्रास डिवीजन अलॉट किए गए और बाकी सारे का तो इस तरह से अभी लिस्ट में नहीं है, यही पीडीएफ है। हालांकि 1999 छात्र का यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट हुआ है तो सबका देना चाहिए था, लेकिन अभी पॉइंट्समैन का ही जारी हुआ तो यहाँ से पॉइंट्समैन जिनको जिनको मिला है वो मिला लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपडेट आ चुकी है डिवीजन अलॉटमेंट की तिरुवनंतपुरम डिवीजन से, यानी कि साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन वाले ही छात्र हैं जिनको तिरुवनंतपुरम डिवीजन मिला है। जिसमें से बात करें तो साफ साफ ऊपर मेंशन है शेड्यूल फॉर कॉलिंग न्यू रिक्रूट्स फॉर अपॉइंटमेंट, यानी ज्वाइनिंग लेटर के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। इसमें सबसे पहले बात करें पॉइंट्समैन के बारे में तो पॉइंट्समैन में टोटल 81 छात्र हैं जिनको तिरुवनंतपुरम डिवीजन मिला है और इनकी जो ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग टाइम है वो 10/4/2023 के डेट में इनको जाके ज्वाइन करना है। इसके बाद हॉस्पिटल असिस्टेंट वाला बात करें यहाँ पे तो 11 छात्र हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है 10/4/2023 को ही इनको भी ज्वाइनिंग देनी है। दे आर टू बी प्रेजेंट फॉर रोजगार मेला ऑन 10/4/2023। जैसा कि आपको मैंने बोला कि रोजगार मेला का डेट बढ़ चुका है तो 10/4/2023 के डेट में इन सभी छात्रों को पहुंच के यहाँ पे ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी होगी, रिपोर्ट करनी होगी विथ 70 सीनियर कॉमर्शियल कंप्यूटर क्लर्क एंड 28 ट्रेन मैनेजर ऑलरेडी अपॉइंटेड वेन्यू 8 टू बी फाइनलाइज। और 70 जो यहाँ पे एनटीपीसी के लेवल 6 वाले लेवल 5 के अंतर्गत जो पोस्ट आते हैं और यहाँ पे ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स कार्ड वाले 28 कैंडिडेट इनको भी पहुंच के यहाँ पे रोजगार मेला का ज्वाइन
ज्वाइनिंग लेनी है, कंप्लीट करानी है। इसके बाद ट्रैक मेंटेनर में बात करें तो 416 को तिरुवनंतपुरम डिवीजन मिले, जिसमें से बात करें तो यहाँ पे 11/4/2023 के डेट में पहुंच के और 12/4/2023 के डेट में पहुंच के रिपोर्ट करके ज्वाइनिंग लेनी है। इस तरह से यहाँ पे बता दिया गया है जगह का नाम। इसके बाद देखिए असिस्टेंट टीआरडी से 43 छात्र को 12 तारीख को बुलाया गया। असिस्टेंट टीएलएनडीएससी में 35 छात्र को तिरुवनंतपुरम डिवीजन। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू 160 को तिरुवनंतपुरम डिवीजन 13 को बुलाया गया। डीजल इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट वाले में 12 को, डीजल मैकेनिकल में 16 को, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में 66 को, यानी टोटल 840 ग्रुप डी वाले छात्र हैं जिनको टीवीएस यानी कि तिरुवनंतपुरम डिवीजन अलॉट किए गए हैं। तो सऊदी रेलवे चेन्नई में मद्रास डिवीजन का भी देखा आप लोगों ने, तिरुवनंतपुरम डिवीजन का देखा, इन सभी को यहाँ पे बुलाए जाएंगे और पर्सनली दोस्तों ईमेल एड्रेस के माध्यम से इनको भी इन्फॉर्म किया जा रहा है और साथ में दोस्तों एसएमएस के थ्रू भी जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उन पे भी इन्फॉर्म इनको किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए डीपीओ एपीओ ये सब जो है कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हैं जो कि यहाँ पे वेलकम किट भी प्रोवाइड कराएंगे। न्यू रिक्रूटेड कैंडिडेट को फाइल होगा, पेन होगा, नेसेसरी फॉर्म्स होगा, ब्रोचर होगा, इसको वेलफेयर मेजर और बेनिफिट्स अवेलेबल ये सारा कुछ वहां पे बताए जाएंगे और आपके काम दिए जाएंगे। और इसमें ज्यादा ट्रेनिंग होता नहीं है ग्रुप डी में, तो उसके बेसिस पे जल्द ही ज्वाइनिंग करवा के आपको यहाँ पे काम पे भेज दिया जाएगा और बाकी सैलरी और सब कुछ दोस्तों आपके शुरू हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों खुशखबरी भी आ चुकी है यहाँ पे, जो भी सऊदी रेलवे चेन्नई जोन वाले छात्र हैं उनको ऑफिशियल ईमेल के थ्रू यहाँ पे कांटेक्ट किया जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, और यहाँ पे उनके एसएमएस के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। तो सारे छात्र जिनका पैनल में नाम आ चुका था वो देख लीजिएगा अपना ईमेल और जो आपका मोबाइल नंबर है। डियर कैंडिडेट, यू आर हेयर बाई एडवाइज टू रिपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट टू रिक्रूटमेंट सेलेक्ट सेक्शन पर्सोनेल ब्रांच, यानी कि कार्मिक विभाग में जहां पे ज्वाइनिंग मिलती है, अवेयर हॉल फर्स्ट फ्लोर एडमिन बिल्डिंग शेल डिवीजन आईसीएफ चेन्नई। आईसीएफ के अंतर्गत आपको डिवीजन में रखे गए हैं, अलॉट किए गए हैं। इस तरह से पिन कोड ऑन 4/4/2023 एट 9 आवर्स विथ ऑल योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी 4 अप्रैल को इस छात्र को बुलाया गया है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में 10th क्लास का, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पे टीसी जो आपका होगा, जैसा कि डीबी में आप लोग जो जो डॉक्यूमेंट दिए थे वही सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना होगा। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कोई है आपका, सीएलसी है या फिर कोई उसका, तो आप लोग लेके जा सकते हो। कम्युनिटी सर्टिफिकेट जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कोई अगर कहीं पे जॉब एक सर्विसमैन वाले जॉब करते थे तो उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा, एंड एनएसी सर्टिफिकेट फॉर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस, और एनओसी भी आपको देना होगा जो दूसरे जगह पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, अभी रेलवे ग्रुप डी का पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो डीबी के समय लगे थे वो सब कुछ आपको लेके जाने हैं। अगर यहाँ पे डीबी के समय आपसे एससी एसटी ओबीसी वाले ओरिजिनल ले लिए हैं तो जल्दी से बनवा लीजिएगा अप्लाई करके, और उसको भी साथ में लेके जाने फ्रेंड्स। अगर नहीं बन पाते हैं जल्दी से नया वाला फिर से, तो वही फोटोकॉपी है तो आप लोग साथ में लेके जाइए, वहां पे समय दिया जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है 4/4/2023 के डेट में। तो उस डेट में आपको पहुंच के सारा कुछ डॉक्यूमेंट ले जाकर रिपोर्ट करने हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग करने है, इसके बाद ज्वाइनिंग के लोग देने वाले हैं। अलॉन्ग विद फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स डुली अटेस्टेड बाय ए गजेटेड ऑफिसर एंड 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी फ्रेंड्स सारे डॉक्यूमेंट के आप लोग को फोटोकॉपी निकालना है, अलॉन्ग विद फोटोकॉपी, सभी के फोटोकॉपी निकालने हैं और सभी पे गजेटेड ऑफिसर से डुली अटेस्टेड कराना है। तो कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो गए, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो सर्किल ऑफिसर हो, चाहे वो एसडीओ हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो हॉस्पिटल के सरकारी अस्पताल के चिकित्सक हो यानी कि डॉक्टर हो, चाहे वो आपके सरकारी स्कूल के जो आसपास के जो होते हैं गांव में या फिर शहर में, तो उनके यहाँ पे हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो कॉलेज के, सरकारी कॉलेज के, तो ये सारे गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। इनमें से किसी से आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों उन सभी का फोटोकॉपी निकलवा के उस पे गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करा लेने हैं, तो ये आपका हो जाएगा अटेस्टेड। इसके बाद 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नया वाला आपको लेके जाना होगा, और गूगल लोकेशन भी इस तरह से करके यहाँ पे दे दिया गया है कि एड्रेस क्या है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी होगी। तो जल्दी से यहाँ पे अपना जो है अरेंजमेंट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जल्दी ही बुलाया जा रहा है और रिपोर्ट करना होगा इस समय। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी ज्वाइनिंग लेटर मिली नहीं है, सिर्फ पैनल में नाम है उनको दोस्तों इस तरह से अभी ईमेल और एसएमएस करके बुलाया जा रहा है। अभी ज्वाइनिंग लेटर मिली नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट जो लेके बुलाया जा रहे हैं उसको लेके पहुंचिए वहां पे, आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी, सब कुछ वहां पे ही हैंड टू हैंड भी कभी कभी ज्वाइनिंग करवाई जाती है या फिर जो भी होगा वहां पे बताया जाता है। इसीलिए ज्वाइनिंग के लिए पर्सनल ब्रांच से, देखिए पर्सनल ब्रांच से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, यानी कि कार्मिक विभाग से, जहां पे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाती है। अब देखिए इस कैंडिडेट को दोस्तों यहाँ पे एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म किया गया है, जो रजिस्टर इनके मोबाइल नंबर थे, ईमेल के थ्रू भी बताए गए होंगे, जहां पे यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए बताया जा रहा है कि पर्सनल ब्रांच से कॉन्टैक्ट किया गया है। अवैयार हॉल एडमिन बिल्डिंग में आपको जाना है, जो कि आईसीएफ चेन्नई के अंतर्गत डिवीजन मिले हैं ये सारे को, और 12/4/2023 का डेट इनको दिया गया है। तो कई सारे छात्र को अलग अलग डेट में यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं, और वही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और वहां पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे हो सकता है, इसको देखिए कि एपीओ का नंबर भी शायद है, ये हो सकता है कि नंबर ही दिया गया होगा, तो इस पे
पे कॉन्टैक्ट करके भी आप लोग चाहो तो पूछ सकते हो। बाकी जो डेट दिया गया है उस डेट में आपको जाकर रिपोर्ट करना है। अब इस कैंडिडेट का देखिए, इनको भी यहाँ पे एसएमएस के थ्रू बता दिए गए हैं। यहाँ पे चेन्नई जोन वाले ही छात्र हैं और इनको देखिए यहाँ पे सेम जगह पे आईसीएफ चेन्नई के अंतर्गत डिवीजन अलॉट और 13/4/2023 के डेट में इनको सुबह 9 बजे पहुंचना है। तो देखिए कई सारे छात्र को अलग अलग डेट में यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडिडेट को दोस्तों, डियर कैंडिडेट, ये सारा कुछ इस तरह से बताया गया है। अवैयार हॉल एडमिन बिल्डिंग इस तरह से डिवीजन आईसीएफ चेन्नई के अंतर्गत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और यहाँ पे बात करें तो सारा कुछ एड्रेस और इनको जो बुलाया गया है वो 6/4/2023 सुबह 9 बजे यानी कि 6 अप्रैल को पहुंच के सारा कुछ डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा ज्वाइनिंग के लिए। तो इसी तरह से आप सारे छात्र जिनका पैनल में नाम आ चुका था चेन्नई जोन से, वो अपना एसएमएस और ईमेल एक बार चेक कर लीजिए, वहां पे कुछ ना कुछ अपडेट आए होंगे। और अगर कोई एसएमएस ईमेल के थ्रू इस तरह से कॉन्टैक्ट किया गया तो इस बेसिस पे सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके दोस्तों जल्दी से आप लोग जो डेट में बुलाया जा रहे हैं डेट में रिपोर्ट कीजिए, वहां पे पहुंचिए और कम से कम 2 से 3 दिन रहने खाने की व्यवस्था करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग वहां पे जाएं तो 1 से 2 दिन लगे ज्वाइनिंग के प्रोसेस में या फिर कुछ होता है तो वहां पे सारा कुछ वो लोग बताएंगे। तो ज्वाइनिंग पर्सनल ब्रांच से ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया गया है कार्मिक विभाग से, तो ज्वाइनिंग का ही प्रक्रिया होने वाला है। तो इसलिए कंफर्म आप लोग रहिएगा और सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके आप लोग वहां पे पहुंचिए। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन कोई अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म करूंगा। कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।